गरीबी और बेरोजगारी इंसान की सबसे प्राचीन समस्या है। इसका हल ढूंढने की कोशिश बहुतों ने किया, कुछ लोग सफल भी हुए, लेकिन अक्सर लोग असफल हो जाते हैं। नमस्ते, संजीव का अभिवादन स्वीकार करें। इसके पहले कि हम वीडियो पर आएं, आपको बता दें कि गरीबी इतनी भयावह स्थिति है, उसके दलदल से निकलना इतना कठिन है कि हर कोई चाहता है लेकिन निकल नहीं पाता। न निकलने का कारण क्या है? अनजान ब्रेकर उसके रास्ते में लगे हैं, जो दिखाई नहीं देते और जो उसे रोक देते हैं। आप गरीबी के रास्ते से बाहर निकलना चाहेंगे अगर, तो कौन आपके कहाँ रोक देगा आपको पता नहीं चलता। गरीबी और बेरोजगारी से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका देश के कई लोगों को पता है, लेकिन वो बताएंगे नहीं। वो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि वो सत्ता में इस समय नहीं है। जब वो सत्ता के बाहर होते हैं तब उनको गरीबी और बेरोजगारी नजर आती है, और ज्यों ही वो सत्ता में पहुंच जाएंगे, आपकी बातें करते करते वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि देश में कोई गरीब है या गरीब था। इस प्रकार के लोग राजनीति में बहुत तेज पाए जाते हैं। ये लोग आपको समझाएंगे कि सरकार की दोस्त 2-3 कंपनियां हैं जिनको सरकार ने ज्यादा फायदा पहुंचा, इसलिए आप गरीब हो गए। तो पहली चीज मैं बता दे रहा हूं कि जिन बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ये विपक्ष वाले लेते हैं, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, चाहे जो भी विपक्ष में रहा हो, ज्यों ही वो सरकार में जाता है वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन ज्यों ही वो विपक्ष में आता है, उसे जनता की गरीबी और महंगाई दिखाई देने लगती है, बेरोजगारी दिखाई देने लगती है। इसी क्रम में हमारे नेता तो यहां तक कहते हैं कि कुछ कंपनियों को विशेष फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो मैं उन नेताओं से यह कहना चाहता हूं कि चुनाव आने वाला है, 24 का चुनाव आने वाला है, वो अपने पार्टी के एजेंडे में डलवा दें, घोषणा पत्र में लिखवा दें कि अगर मेरी सरकार बनी तो इन कंपनियों की संपत्ति गरीबों में बांट दी जाएगी। ऐसा कर वो नहीं सकते क्योंकि उन्हें मोटा चंदा दिया जा रहा है कंपनियों द्वारा। आप समझ लीजिए, पिछले साल लगभग 30 करोड़ रुपया कांग्रेस को मिला था और लगभग 30 करोड़ के आसपास ही समाजवादी पार्टी को मिला था। बहुजन समाज पार्टी ने 20,000 के ऊपर वाले घोषणा करना ही बंद कर दिया, किसने दिया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये लोग, हर लोग पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं सिर्फ इसलिए कि योजना उनके हक की बनेगी। आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि पिछली सरकार की वजह से आप गरीब हैं, और फिर वो पिछली सरकार जो थी वो आपको बताएगी कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए आप गरीब हैं। गरीबी का से लड़ने का सबसे बढ़िया और कारगर फार्मूला ये है कि हमें आपको समय समय पर उचित निर्णय लेने होंगे और इन राजनीतिक नेताओं की बातों से दूर रहना होगा। हमें खुद अपनी गरीबी की लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जय हिंद साथियों।